बाबा साहब ने अलग से भविष्य के संवैधानिक सुधारों के लिए सिफारिश लिखकर भेजी। द्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध के अंतर्गत 1 जनवरी 1818 को हुई कोरेगांव की लड़ाई के दौरान मारे गए मारे मारे गए भारतीय महार सैनिकों के सम्मान में बाबा साहब ने 1 जनवरी 1927 को कोरेगांव विजय स्मारक जय स्तंभ में एक समारोह आयोजित किया। यहाँ महार समुदाय से संबंधित सैनिकों के नाम संगमरमर के एक शिलालेख पर खुदवाए गए तथा कोरेगांव को दलित स्वाभिमान का प्रतीक बनाया गया। सन 1927 तक डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध एक व्यापक एवं सक्रिय आंदोलन आरंभ करने का निर्माण किया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों, सत्याग्रहों, जुलूसों के द्वारा पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी वर्गों के लिए खुलवाने के साथ ही उन्होंने अछूतों को भी हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने महार शहर में अछूत समुदाय को भी नगर की चौदार जलाशय से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह चलाया। 1927 के अंत में सम्मेलन में अंबेडकर ने जाति भेदभाव और छुआछूत को वैचारिक रूप से न्याय संगत बनाने के लिए प्राचीन हिंदू पाठ मनुस्मृति, जिसके कई पद खुलकर जातीय भेदभाव व जातिवाद का समर्थन करते हैं, की सार्वजनिक रूप से निंदा की और उन्होंने औपचारिक रूप से प्राचीन पाठ की प्रतियां जलाई। 25 दिसंबर 1927 की उन्होंने हजारों अनुयायियों के नेतृत्व में मनुस्मृति की प्रतियां को जलाया। इसकी स्मृति में प्रति वर्ष 25 दिसंबर की मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में अम्बेडकरवादियों और हिंदू दलितों द्वारा मनाया जाता है। 1930 में बाबा साहब ने 3 महीने की तैयारी करने के बाद कालाराम मंदिर आंदोलन में लगभग 15,000 स्वयंसेवकों इकट्ठे हुए, जिसमें नासिक की सबसे बड़ी प्रक्रिया हुई, यानी नासिक जुलूस का नेतृत्व एक सैन्य बैंड ने किया था। स्काउट्स का एक बेंच महिलाओं और पुरुष पहली बार भगवान को देखने के लिए अनुशासन, आदेश और दृढ़ संकल्प में चले गए थे। जब द्वार तक पहुंचे तो द्वार ब्राह्मण अधिकारियों द्वारा बंद कर दिए गए। संविधान निर्माण 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली तथा उसके बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार अस्तित्व में आई तो उसने बाबा साहब को देश के पहले कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। 29 अगस्त 1947 को बाबा साहब को स्वतंत्र भारत के नए संविधान रचना के लिए बनी संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। संविधान निर्माण के कार्य में बाबा साहब का शुरुआती बौद्ध संघ रीतियों और अन्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन भी काम आया। बाबा साहब एक बुद्धिमान संविधान विशेषज्ञ थे। उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। बाबा साहब को भारत के संविधान का पिता के रूप में मान्यता प्राप्त है। डॉक्टर बाबा साहब ने भारतीय संविधान लिखकर भारत को एक अच्छा देश बनाया। संविधान सभा मसौदा समिति के सदस्य टीटी कृष्णमाचारी ने कहा कि अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में उन लोगों में से हूँ जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब की बातों को ध्यान से सुना है। मैं इस संविधान की ड्राफ्टिंग के काम में जुटे काम और उत्साह के बारे में जानता हूँ। उसी समय मुझे ये महसूस होता है कि इस समय हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण संविधान तैयार करने के उद्देश्य से ध्यान देना आवश्यक था, वह ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा नहीं दिया गया है। सदन को शायद 7 सदस्यों की जानकारी है।
पर आपके द्वारा नामित एक ने सदन से इस्तीफा दे दिया था और उसे बदल दिया गया था। एक की मृत्यु हो गई थी और उसकी जगह कोई नहीं लिया गया था। एक अमेरिका में था और उसका स्थान नहीं भरा गया था। एक अन्य व्यक्ति राज्य के मामले में व्यस्त था और उस सीमा तक एक शून्य था। एक या दो लोग दिल्ली से बहुत दूर थे और शायद स्वास्थ्य के कारणों ने उन्हें भाग लेने की अनुमति नहीं दी। इसलिए अंततः ये हुआ कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने का सारा भार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर पड़ा और मुझे कोई संदेह नहीं है कि हम उनके आभारी हैं। इस कार्य को प्राप्त करने के बाद मैं ऐसा मानता हूँ कि ये निसंदेह सराहनीय कार्य है। ग्रेनविले ऑस्टिन ने पहला और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक दस्तावेज के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा तैयार भारतीय संविधान का वर्णन किया। भारत के अधिकांश संवैधानिक प्रावधान या तो सामाजिक क्रांति के उद्देश्य को आगे बढ़ाने या इसकी उपलब्धि के लिए जरूरी है। स्थितियों की स्थापना करके इस क्रांति को बढ़ावा देने के प्रयास में सीधे पहुंचे हैं। बाबा साहब द्वारा तैयार किए गए संविधान के पाठ में व्यक्तिगत नागरिकों के लिए नागरिक स्वतंत्रता की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए संवैधानिक गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसमें धर्म की आज़ादी और सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसमें धर्म की आज़ादी, छुआछूत को ख़त्म करना और भेदभाव के सभी शुभों का उल्लंघन करना शामिल है। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के लिए तर्क दिया और अनुसूचित जातियों यानी एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के सदस्यों के लिए नागरिक सेवाओं, स्कूलों और कॉलेजों में नौकरियों के आरक्षण की व्यवस्था शुरू करने के लिए असेंबली का समर्थन जीता, जो कि एक सकारात्मक कार्रवाई थी। भारत के सांसदों ने इन उपायों के माध्यम से भारत की निराशाजनक कक्षाओं के लिए सामाजिक आर्थिक असमानता और अवसरों की कमी को खत्म करने की उम्मीद की। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था। अपने काम को पूरा करने के बाद बोलते हुए बाबा साहब ने कहा था, मैं महसूस करता हूँ कि संविधान साध्य काम करने लायक ये लचीला है, पर साथ ही ये इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों के समय जोड़कर रख सके। वास्तव में यह कह सकता हूँ कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण ये नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य अधम था। अनुच्छेद 370 का विरोध। बाबा साहब ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का विरोध किया, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया और जिसे उनकी इच्छाओं के खिलाफ संविधान में शामिल किया गया था। बलराज माधोक ने कहा था कि बाबा साहब ने कश्मीरी नेता शेख अब्दुल्ला को स्पष्ट रूप से बताया था, आप चाहते हैं कि भारत को आपकी सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए, उसे आपके क्षेत्र में सड़कों का निर्माण करना चाहिए, उसे आपको अनाज की आपूर्ति करनी चाहिए और कश्मीर को भारत के समान दर्जा देना चाहिए। लेकिन भारत सरकार के पास केवल सीमित शक्तियाँ होनी चाहिए और भारतीय लोगों को कश्मीर में कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। इस प्रस्ताव को सहमति देने के लिए मैं भारत के कानून मंत्री के रूप में भारत के हितों के खिलाफ एक विश्वासघाती बात होगी। यह
करूँगा। फिर शेख अब्दुल्ला ने नेहरू से संपर्क किया, जिन्होंने जिन्होंने उन्हें गोपाल स्वामी अयंगार को निर्देशित किया, जिन्होंने बदले में वल्लभ भाई पटेल से संपर्क किया और कहा कि नेहरू ने इसके का वादा किया था। अब्दुल्ला विशेष स्थिति में था। पटेल द्वारा अनुच्छेद 370 पारित कर दिया गया था, जबकि नेहरू एक विदेशी दौरे पर थे। जिस दिन लेख चर्चा के लिए आया था, बाबा साहब ने इस सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन अन्य लेखों पर भाग लिया। सभी तर्क कृष्ण स्वामी अयंगार द्वारा दिए गए थे। सम्मान नागरिक संहिता। बाबा साहब वास्तव में सम्मान नागरिक संहिता के पक्षधर थे और कश्मीर के मामले में धारा 370 का विरोध करते थे। बाबा साहब का भारत आधुनिक वैज्ञानिक सोच और तर्कसंगत विचारों का देश होता है। उसमें पर्सनल कानून की जगह नहीं होती। संविधान सभा में बहस के दौरान बाबा साहब ने एक समान नागरिक संहिता को अपनाने की सिफारिश करके भारतीय समाज में सुधार करने की इच्छा प्रकट की थी। 1951 में संसद में अपने हिंदू कोड बिल, हिंदू संहिता विधेयक के मसौदे को रोके जाने के बाद बाबा साहब ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। हिंदू कोड बिल द्वारा भारतीय महिलाओं को कई अधिकार प्रदान करने की बात कही थी। इस मसौदे में उत्तराधिकार, विवाह, अर्थव्यवस्था के कानूनों में लैंगिक समानता की मांग की गई थी। हालांकि प्रधानमंत्री नेहरू, कैबिनेट और कुछ अन्य कांग्रेसी नेताओं ने इसका समर्थन किया, पर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद एवं वल्लभ भाई पटेल समेत संसद सदस्यों की एक बड़ी संख्या इसके खिलाफ थी। बाबा साहब ने 1952 में बॉम्बे उत्तर मध्य निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा का चुनाव एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ा, पर वह हार गए। इस चुनाव में बाबा साहब को 1,23,576 वोट मिले तथा नारायण सडोबा काजोलकर को 1,38,137 वोट मिले तथा मार्च 1952 में उन्हें संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा के लिए नियुक्त किया गया। इसके बाद उनकी मृत्यु तक वे इस सदन के सदस्य रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर को पुरस्कार और सम्मान यानी उनको कौन कौन से सम्मान से बोधिसत्व सम्मान 1956 में, भारत रत्न सम्मान 1990 में, पहले कोलंबियन हेड ऑफ द ईयर टाइम 2004 में, द ग्रेटेस्ट इंडियन 2012 में, महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया गया। बाबा साहब के विचार, उनके कुछ महत्वपूर्ण विचार। हम आदि से अंत तक भारतीय हैं। ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है। हमारे देश के संविधान में मतदान का अधिकार एक ऐसी ताकत है जो किसी ब्रह्मास्त्र से कहीं अधिक ताकत रखता है। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। तो ये थे हमारे सारे बाबा साहब के विचार, ये थी उनकी संपूर्ण जीवनी। और अंत में आप सभी को
जय भीम। आपको ये संपूर्ण बाबा साहेब का कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।